सर्वप्रथम हमारे चैनल से जुड़े सभी सहयोगीगण, श्रोतागण, परम प्रिय भाई, बंधुओं, मित्रों, माताओं एवं बहनों, सबको हार्दिक हो 5 दिवसीय दीपावली त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनाए रखें। आप सब खुशहाल रहें वर्ष भर। तो आइए हम दीपावली पर चर्चा करें। सभी जानते हैं कि दिवाली अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है और निगेटिविटी पर पॉजिटिविटी का जीत का प्रतीक है। इस पर्व को विशेषकर लोग लक्ष्मी से जोड़ दिए हैं और वास्तविकता है भी। इसलिए समुद्र मंथन से लक्ष्मी का आविर्भाव इसी दिन हुआ था। ये लक्ष्मी जी का प्राकट्योत्सव है, तो लक्ष्मी जी की पूजा होनी भी चाहिए, पर अकेले नहीं, लक्ष्मी जी के साथ नारायण का पूजन अत्यंत आवश्यक है। आप केवल लक्ष्मी को बुलाएंगे तो लक्ष्मी अकेले आएंगी, पर वो चली भी जाएंगी उल्लू पर सवार होकर, क्योंकि उनका वाहन होता है उल्लू। और जब लक्ष्मी विष्णु के साथ आएंगी, अपने पति के साथ आएंगी, तो किस पर आएंगी? किस पर आएंगी भाई? भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़ जी। और गरुड़ जी पर जब लक्ष्मी जी आएंगी, भगवान श्रीमन नारायण के साथ आएंगी, तो अस्थायी रहेंगी। सवाल इस बात का नहीं है कि आपके घर में लक्ष्मी आती है कि नहीं। सवाल इस बात का है कि लक्ष्मी आने के बाद रुकती कितना है आपके यहाँ। एक प्रकरण याद आ गया। एक भक्त परिवार था, भगवान का पूजन करता था, और एक दिन घर के परिवार का जो मुखिया था, उनको स्वप्न में माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, पर बदले में तुम भक्त हो, इसलिए एक वरदान देना चाहती हूँ, सोच लो क्या मांगोगे। वह भी बुद्धिमान था, परिवार में एकता थी। उसने कहा कि माता जी आप इतने दिन रहीं तो रात भर रुक जाइए, कल चली जाइएगा। लक्ष्मी ने हाँ भर दी। उस वृद्ध व्यक्ति ने, घर के मुखिया ने परिवार के सभी लोगों से पूछा, सबकी राय ली, लक्ष्मी जाने वाली हैं, उनसे क्या मांगा जाए। किसी ने बहुत बड़ा वैभव, राज्य, किसी ने सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, ये सब लोग मांगे। पर बात उनकी जब आपस में होती कि लक्ष्मी के ही अंश हैं ये सब, लक्ष्मी के जाने से ये भी चले जाएंगे, तो फिर क्या मांगा जाए। तो उस व्यक्ति की जो सबसे छोटी बहू थी, उसने क्या मांगा? सुमति। आप पिताजी सुमति मांग लीजिए, बड़ी ऊंची बात है। अरे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। दूसरे दिन उस परिवार की मुखिया ने लक्ष्मी जी से कहा, माँ आप जा रही हों तो जाएं, कोई बात नहीं, पर मेरे घर में सुमति आपस में प्रेम दे करके जाएं। मेरे परिवार में प्रेम बना रहे, सुमति बनी रहे, सबकी मति एक रहे, भिन्नता न आए, हमारे घर में क्लेश न हो। बड़ी ऊंची चीज मांग ली। लक्ष्मी जी अवाक रह गई और बोल दिया, अब तो नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरा ठिकाना ही वहाँ होता है
जिस घर में सुमति होती है आपस में प्रेम होता है। तो आप लक्ष्मी के लिए दीपक जलाइए। शुभ मुहूर्त में हजारों हजार वीडियो मैं भी देख चुका हूँ, यूट्यूब पर आ चुके हैं। समय की शुभ मुहूर्त के घड़ी कब से कब मनाई जाएगी। पर मित्रों, मैं एक बात आपको बहुत ही जोर देकर कहूँगा, पूजा शारीरिक और मानसिक दो प्रकार की होती है। शारीरिक पूजा आवश्यक है शुरुआत में, पर मानसिक पूजा उसके साथ जरूर होना चाहिए। भावपूर्वक पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी और नारायण गणेश जी सभी देव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अगर शारीरिक पूजा आप करते हैं और आपके मन की लगाव वहाँ पर नहीं है, आपका भाव शुद्ध नहीं है, पूर्ण रूपेण आप समर्पित नहीं हैं, तो फिर आपकी पूजा बेकार चली जाएगी। कहने में संकोच आता है। सावधान, आप लक्ष्मी गणेश की पूजा करें। बुद्धि विवेक के देवता हैं। आपके जीवन में विवेक रहेगा तो लक्ष्मी टिकेंगी, स्थायी रहेगी। विवेक का जीवन में प्रयोग करिए और परिवार में सुख शांति सदैव बनाए रखने के लिए अपने शरीर तक ही सीमित मत रह जाइए, परिवार तक ही सीमित न रह जाइए। पूरे परिवार को अपना मान करके चलिए। आपके प्रेम से वो सभी जब एक रहेंगे तो लक्ष्मी अस्थायी रूप से निश्चित रूप से आपके घर में रहेंगी। अब आइए आपको एक उपाय बता देता हूँ छोटा सा। शाम की पूजा तो आप जो करेंगे प्रदोष काल की वो करेंगे, और लगभग इतने हजार करोड़ वर्ष हो गए दीपावली मनाते हुए, सबको लगभग सब जानते ही होंगे। मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान दीजिएगा, केवल 3 दीपक का उपाय कर लीजिए, बहुत है। आपके घर के आसपास बेल का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो अथवा पीपल का वृक्ष हो, तो उस वृक्ष के नीचे महानिशा जिसको कहते हैं, अर्धरात्रि को 11:30 बजे के आसपास ये 3 दीपक वहाँ लगा दीजिए। एक गोल बाती का तेल का दीपक और 2 लंबी बाती और घी का दीपक। दीपक की बाती का मुख आपकी ओर हो। तेल का दीपक, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि मेरी जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, सब दूर हो जाएं प्रभु। और घी के दीपक लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्ति के लिए, उनके घर में वास के लिए, उनके स्थायी रूप से घर में निवास करने के लिए मांग लीजिए। इतना काफ़ी है। अगर भाव से आपने मांग लिया तो भगवान देने में संकोच नहीं करेंगे। और ज़्यादा लंबी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाव आपका शुद्ध होना चाहिए। अगर भाव आपका शुद्ध है तो भावग्राही जनार्दन आपको उसका प्रतिफल अवश्य देंगे। तो दीपावली पर सबका सम्मान करते हुए अपने पूजा में लग जाइए। भगवान के प्रति भाव श्रद्धा रख कर के पूजन कीजिए, फिर देखिए कैसा लाभ होता है।